भाई बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हाथों से, लाठों से, घूसों से, हर शय से इतना मारा है और इतनी तगड़ी किस्म की धुलाई की है कि हम किसी को बताने के काबिल ही नहीं है कि हमारे साथ हुआ क्या है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड बना दिया, हमने तारीख रकम कर दी है कि दूसरी मर्तबा हम अपने ग्राउंड पर, यानी घर हमारा है, बंदा अपने घर के अंदर शहर होता है, चौड़ा होता है कि यार यहां पे कोई आएगा, यहां पे हम छोड़ेंगे नहीं, यहां पे सारे बदले हमने सूद के साथ उतारने। लेकिन हमारी टीम कहती है कि हमारे सामने ऑस्ट्रेलिया नहीं, इंग्लैंड नहीं, कुछ साउथ अफ्रीका नहीं, बल्कि बांग्लादेश आएगा तो हम अपने ग्राउंड पर, अपने घर के अंदर तारीख में दूसरी मर्तबा व्हाइट वॉश का शिकार हो जाएंगे। और ये बांग्लादेश का पहला मौका है कि उसने हमें रंगेत रंगेत के मारा है। सिर्फ फर्स्ट इनिंग के अंदर हमने जैसी ढंग की क्रिकेट खेल ली थी और उसके बाद जो कुछ हुआ था, एक तो डिसीजन गलत लिया गया और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान जो है वो 10 विकेट से आ रहा। इस मैच के अंदर हमने पहली इनिंग में बांग्लादेश के 6 आउट कर दिए 40 रन के अंदर। उसके बाद उनके टेल एंडर्स ने, जब उनका टॉप ऑर्डर बर्बाद हो चुका था, कोई ऊपर का खिलाड़ी टिका नहीं था, नीचे आने वाले लड़कों ने पाकिस्तान की वो तबीयत से धुलाई की कि वो मैच बना भी गया और आज जो है वो हमें 6 विकेटों से हरा के व्हाइट वॉश करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इज्जत का जो जनाजा है वो पहले उन्होंने पिछले मैच में निकाला था, इस मैच में वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इज्जत को दफना गए रावलपिंडी के अंदर। क्रिकेट हमारी किन लोगों के हाथों में, टीम के अंदर से ग्रुप बंदी की इतनी खबरें निकल कर आ रही हैं। मैं वो क्लिप देख रहा था कि शान मसूद ने शाहीन शाह अफरीदी के कंधे पे हाथ रखा, दोनों के दरमियान में यही खबरें आ रही हैं कि कुछ खास बन नहीं रही है। शाहीन ने उसके हाथ को झटक दिया। बाबर आजम जैसे खिलाड़ी हम लेकर बैठे हुए हैं, जिस आदमी का हम पूरी दुनिया के अंदर ढोल बजाते फिरते हैं कि हमारे पास बाबर आजम है। टेस्ट सीरीज के अंदर 4 मौके मिले और चारों में से किसी एक में भी वो परफॉर्म नहीं कर पाया। शान मसूद साहब कैप्टन बन के आए, भाई अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होती है। शान मसूद ने तो पाकिस्तान की शान को खड़ाई में डाल दिया यार, पाकिस्तान की शान घड़वा दी है यार तुमने। तुम कौन से शान मसूद बने फिर रहे हो। और वो 6 विकेट गिरने के बाद 7वीं विकेट की शराकत के अंदर जो है वो पूरा मैच बनाकर चले गए। मतलब हमारे पास व्हाइट वॉश की हमें चले, हम दुनिया से हारे हैं, मतलब हम स्पेशलिस्ट हैं भाई। हमारा जो कुछ कारकर्दगी चल रही है, हमें तो बाद में अच्छा ये भी है कि हमें तो ये सुकून होने लगा था कि चलो टेस्ट हारते हैं, वनडे हारते हैं, चलो T20 जीत जाते हैं। तीनों के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की धुलाई हो रखी है। क्रिकेट बोर्ड को कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि भाई आप पैसा तो देते हैं, पैसा देने के बाद के सारे लोग बड़े भारी भी हो जाते हैं क्योंकि सेलिब्रिटी बन जाते हैं, लोगों से ठीक से बात नहीं कर रहे होते, पैसा इनके पास आ जाता है, पाकिस्तान इन्हें बनाता है और बाद में ग्रुपिंग हो या कोई और मामला तो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते और हमारी इज्जत को जो है वो दागदार करते हैं। पीसीबी को अब एक वाज़ेह एक्शन लेना होगा और अगर कोई ग्रुपिंग में मुलव्विस पाया जाए तो पीसीबी को यह चाहिए कि ग्रुपिंग के मामले के ऊपर आप कोर्ट जाके इनके ऊपर मुकदमा करवाएं कि अगर चीज साबित हो तो जेल करवाएं उसके ऊपर। जो कुछ टीम ने किया है उस पर सिर्फ कफे अफसोस मल सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। या तो अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट को 2 साल के लिए बंद करें भाई, 2 साल अपने नए लड़कों के ऊपर काम करके उन्हें तैयार करें और उसके बाद 2 साल के बाद मैदान में उतरें। वरना इन जैसे झुंझुनों के साथ जब तक जाते रहेंगे तो अपना ही यानी अपने मुल्क की इज्जत का झुंझुना बचता रहेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा।